नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। हम लोगों ने पार्ट 2 तक प्रॉफिट एंड लॉस को कवर किया था। आज उसकी क्रम में आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आज का टाइप क्या है? आज का टाइप ये है, टाइप 5 पे आधारित क्वेश्चन क्या है। जब दो वस्तुओं के समान मूल्य पर बेचे जाएँ, यानी कि वस्तुएं अलग अलग मूल्य पर खरीदी गई बट बेची जा रही हैं वो एक ही प्राइस पे बेची जा रही हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहले टाइप 1 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करो। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखो, एक समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है एक टीवी पर, ना दूसरे पर 20% की हानि होती है। दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे ठीक, दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट की लाभ या हानि होती है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है हमें। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो टीवी सेट उसने खरीदे हैं, लेकिन क्या कर रहा है, समान मूल्य पर बेचता है। तो एक को 20% के प्रॉफिट और एक को 20% लॉस पे, है ना। तो कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्वेश्चन है, टाइप का क्वेश्चन है। तो दोनों की रेट परसेंट सेम होंगी। एक में 20% का प्रॉफिट होगा, एक में 20% का लॉस होगा। 15% का प्रॉफिट होगा, 15% का लॉस होगा, है ना। ये चीज़ सेम दी रहेगी। जो टाइप 2 होता है वहाँ पे ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। a + b + ab अपॉन 100 होल परसेंट। ठीक, ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ओवरऑल निकालना है ना, तो ओवरऑल में ये परसेंटेज फार्मूला सही रहता है। तो यहाँ पर रख दूँ 20 - 20 - 400 अपॉन 100। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो -4% आएगा। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक, तो 4% की हानि होगी। अब ये चीज़ बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये रेट परसेंट इक्वल हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस होगा, तो ये हर बार कट जाएगा। भाई प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, है ना। तो वो हर बार कटेगा। तो अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा कि माइनस का x² अपॉन 100 क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि आगे वाला कट जाएगा। तो माइनस ये वाला बच गया, और x² यानी यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट बस इतना लगाएंगे, क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो ये तो कटने ही कटने हैं। एक प्रॉफिट एक लॉस पे तो ये कट जाएंगे, तो बार बार इनको नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4% की हानि होगी। देखो आंसर आ रहा। अगला पढ़ो क्वेश्चन। देखो अगला इसी पे बेस्ड करते हैं, पढ़ो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ। 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, और 99 रुपये में बेचता है प्रत्येक को। ठीक, तो अब ये देखो जरा भाई, क्या है यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है ना। तो क्या लगाएंगे, सीधे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या होगा, ओवरऑल -x² अपॉन 100। तो -x² कितना हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर बटे 100, और माइनस साइन लगा हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना है, -1%, यानी कि 1% की, यहाँ पे क्या होता है, परसेंट साइन होता है, 1% की हानि होगी। ये तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अगर इसको वैसे करें, इस तरीके से ना लगाएं, उस तरह देखा जाए तो बेसिक तरीके से देखें, अगर 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो एक बार में हानि हो रही है, एक बार में लाभ हो रहा है। तो एक बार 10 से 9 हो गया, एक बार 10 से 11 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 100। इसको करोगे तो कितना आएगा, 99। तो देखो जरा, 100 से वैल्यू कितनी हो गई, एक कम हुई ना। एक कम हुई तो किस पर कम हुई है, 100 पे कट गया, यानी कि 1% का लॉस आएगा। ठीक, 1%। ये बेसिक तरीका ऐसे भी कर सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू से, है ना। अगर यहाँ पर कुछ उस तरीके से पूछ लिया जाता कि प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा है उसने, प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा है, चलो वो आगे देखेंगे। चलो अगला बोलो क्वेश्चन। टाइप दूसरा। टाइप दूसरा आ गया, पढ़ो।
एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है उसको, तब वो कितने में खरीदी थी उसने? 10,000 में खरीदी थी और 20% लाभ पर बेच रहा है। तो ये जो एसपी जनरेट होगा वही इसका एसपी होगा ना। तो 25% के लाभ पे बेच रहा है तो इसका सीपी बताना है क्या होगा। एक तो बेसिक तरीका, इसका मेन बेसिक तरीका क्या है, अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से देखें तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। बताओ भाई, होता है। तो 5 से अगर 5 रुपये उसका सीपी है, उस पर 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना बनेगा? 6 बनेगा। बताओ भाई, आ रही बात समझ में? तो ये बताओ, ये क्या है? ये सीपी दिया है, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। 10,000 है ना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? तो एसपी कितना है? 6 की वैल्यू कितनी हुई? 12,000 रुपये। अब ये बताओ, दोनों चीज़ें सेम प्राइस पे बेची जा रही हैं, यानी कि एसपी इसका भी वही होगा, यानी कि SP1 बराबर SP2 बराबर 12,000 होगा। बताओ भाई, आ रही बात समझ में? यानी कि जो इसका भी एसपी होगा वो कितना ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही मूल्य पर बेची जा रही। तो अगर 25% को हम देखें तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। बताओ भाई, होती है। तो 4 अगर सीपी रहा होगा, 1 का प्रॉफिट है उस पर, तो एसपी कितना बना होगा? 5 बना होगा। 5 और 5 ही किसके बराबर है? 12,000 के। ठीक, तो 24 पंचे 120, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2400 हो गई। तो पूछा क्या गया? 4 की वैल्यू कितनी होगी? देखो आंसर आ रहा है। ये तरीका नोट कर लो, फोटो खींच लो इसकी, एक नोट कर लो। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, परसेंटेज क्या है? देखो अलग अलग है। यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, देखो इधर A+B वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लग ही नहीं पाएगा। हो गए। अब इसका दूसरा तरीका होता है कि एलिगेशन से होता है ना, वो भी देख लो कैसे करते हैं। ये बेसिक मेथड था। एलिगेशन से कैसे करते हैं? अगर सीपी सपोज करो 100 रुपये था दोनों का, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट जोड़ के एसपी कितना बनता? 120 बनता, और इस पे कितना बनता? 125। दोनों समान मूल्य पे बेचे जा रहे हैं, यानी कि ये 0 रहेगा, इधर 125 आ जाएगा, इधर 120 आ जाएगा। बताओ भाई, आई बात समझ में? था ना। इसको रेशियो बना लो, अगर 5 से काट दोगे तो 25 पंचे 125 और 24 पंचे 120। 24 25 का रेशियो आ गया। बताओ भाई, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है? ये CP1 इसके लिए बात करी गई है, कितनी दी गई है? 10,000 के बराबर दी गई है। तो 25 के नम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1 बराबर किसके? 400 से। तो इसमें 400 को गुणा कर दो, 24 की वैल्यू कितनी आएगी? यही तो निकालना था। नोट कर लो, फोटो खींच लो इसकी एक। हो गया। अगला पढ़ो क्वेश्चन। अब हम डायरेक्ट एलिगेशन से बताएंगे, या बताओ तो एक क्वेश्चन और बेसिक से बता देंगे, फिर एलिगेशन लगाएंगे। पढ़ो। सीआरएम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदे तो पहली कार का क्रय मूल्य क्या कीजिए? इसका बताना है। CP2 इस बार दिया गया, CP1 बताना है। ठीक है, ये बताना है। ठीक, तो देख लो, पहले एलिगेशन से कर लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे भाई? 10% प्रॉफिट 110 हो गया। बताओ भाई, 20% लॉस 80 हो गया। अब ये इधर आ जाएगा। बताओ, तो अब डायरेक्ट हम क्या करोगे? इस वाले को इधर लिख लिया करो, ये ना करा करो ना। 110 इधर आ जाएगा,
0 0 कट गया, यानी कि 8:11 का अनुपात बन गया। तो दूसरे का CP यानी ये CP की रेशियो बना है 121 000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 11,000 आ जाएगी। 11 से कट जाएगा 11 बार। एक की वैल्यू जब 11,000 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 88,000। बस ये करना था हमें। ठीक, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड वही फ्रैक्शन वाला। कैसे करेंगे? 10% की वैल्यू कितनी होती है ये निकालनी है हमें। पहले इसको पकड़ लो। 20% कितना होता है? 1/5। 5 अगर CP है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितना बना? 6 बना। 5 की और तुम्हें CP दिया गया है, यानी कि 6 की वैल्यू दी गई 121,000। ये क्या दिया गया? नहीं, CP की वैल्यू दी गई, वही तो हम कहीं गड़बड़ हो रहा। SP कितना बना? 6। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई? SP तो निकालना पड़ेगा। 5 की वैल्यू कितनी दी गई? 121,000। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0, 2200 आ जाएगी। 5 दूनी 10, कितना? 5 दूनी 10, अच्छा कितना? 2, 5 चौको 20, अच्छा 5 दूनी 10, इतना आएगा। ठीक है, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, इतना ही तो आएगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हम क्या निकालेंगे? SP निकालेंगे। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाता सवाल। 6 की वैल्यू निकालो। 6 दूनी 12 की 2, ऐसे लगा 1, 6 चौको 24, 1 25 5, ऐसे लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बना मेरा? इतना बना 45,200 सेलिंग प्राइस। 1,21,000 थी खरीदने में। तो सेलिंग प्राइस अब किसके बराबर करेंगे? इसके। यानी कि अब देखो 10% कितना होता है? 1/10। 10 अगर CP है और अरे यार देखो गड़बड़ करा दिया यार, गलत हो गया सवाल। लॉस था यार यहाँ पे। तुम भी नहीं ध्यान दिलाते हो। ये लॉस लिखा है ना। चलो 20% पे लॉस हो रहा था ना। तौहीन हो गई भाई हमारे झंडे की यार। जय हिंद। इसको टांगो यार भाई, गिर कैसे गया? तो 20% कितना होता है? 1/5। 5 अगर CP था, उस पर 1 का लॉस हो गया, यानी कि SP कितना रहा होगा? SP कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। ठीक है, तभी तो लॉस रहा है ना। तो अब देखो 5 की वैल्यू कितनी थी? 5 की वैल्यू कितनी थी? 121,000। तो 1 की वैल्यू कितनी निकली थी? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, इतना निकली थी। अब 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये गड़बड़ हो रहा था। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 6 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, इतना आएगा। ठीक, अब ये बराबर कर देंगे किसके? 10% की वैल्यू कितनी है? 10% वैल्यू 1/10 होती है। 10 अगर CP है, 1 का प्रॉफिट है, तो SP कितना बनेगा? SP 11 बनेगा। तो यही 11 की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? 9 6 8 0 के। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 11 8 88, फिर बचेगा 8, फिर 11 8 88, यानी 1 की वैल्यू कितनी हुई? 8800। अब 1 की वैल्यू 8800 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8800 गुणे 10, यानी कि कितना आएगा? 88। तो यही तो आ रहा था। तो यहाँ से थोड़ा लंबा है, ये बहुत छोटा मेथड है। तो ये मेथड ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि समान मूल्य पर कोई चीज़ बेची जाए, एक का CP दिया, दूसरा CP निकालना है, तो एलिगेशन बेस्ट है, इसको लगाएंगे। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए। मान लो तुम भूल गए, क्या करते थे कुछ लोग? यही गड़बड़ कर जाते हैं। 10% को 10 ही ले लेते हैं, 20% को 20 ले लेंगे, 0 कर देंगे, और इधर 20 और 1 करके 2 1 का रेशो बन जाएगा, फंसे रहेंगे, सवाल निकलेगा नहीं, है ना। तो हमेशा SP बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा? SP की। तो SP बनाना पड़ेगा पहले। ठीक, फोटो खींच लो इसकी एक। आ रहा है पूरा? खींच गई। चलो अगला पढ़ो। टॉपिक चेंज कहीं पीछे हो गया। इसी से बोलो, अभी तो 2 ही सवाल हुए हैं, एक 2 सवाल और इसके हो जाए, फिर अगले टाइप के करेंगे।
वीडियो को टाइम देखो कितने मिनट का हो गया। 15 मिनट। चलो एक सवाल इसका और बोल दो, उसके बाद टॉपिक चेंज करना। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। एक को कितने लाभ पे खरीदा था? 20%। कि दोनों के विक्रय मूल्य समान रहे, सेम एसपी। देखो कह रहा है एक को 1200 पे खरीदा, एक को 1500 पे खरीदा, रेट उनके दिए गए हैं, ठीक। कह रहा है दूसरे को अब कह रहा है 20% प्रॉफिट पे इसको बेचा है, और इसको कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेचे कि दोनों के एसपी सेम रहे। तो बेसिक तरीके से अगर इसको करें तो देखो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 की वैल्यू दी गई है कितनी? 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 240 आ गई। तो 6 एसपी बना होगा। अगर ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना बना होगा? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगा 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, तो 24 छक्का 144, ठीक है। तो 1440 रुपये उसका सीपी था। अब कह रहा है कि सेम एसपी रखना है, तो यही एसपी इसके लिए काम करेगा? बताओ भाई। अगर 1500 में उसने ख़रीदा है, अब ये समझो उसने 1500 में कोई चीज़ खरीदी और 1440 में बेच रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट % लॉस % नहीं निकाल पाओगे। कितने की कमी हो रही? 60 की। 60 की कमी हो रही। किस पे हो रही? 1500 पे गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60, यानी कि 4% का लॉस होगा। समझ गए मेथड? ये बेसिक मेथड है, इस तरीके से करोगे, इससे अच्छे मेथड नहीं मिलेंगे कहीं तुम्हें। ये बात तुम गांठ बांध लो, फोटो खींच लो इसकी एक। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक। इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से कर सकते थे। वो कैसे? देखो अगर 1200 में ख़रीदा था उसने, ठीक है, अगर हम बेसिक तरीके से लगाएं कि इसका जो प्रॉफिट % है, यानी कि 1200 एसपी बराबर करना था हमें, तो 1200 का 120% ले लें और बराबर कर दें 1500 के। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम पहले x% की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 100 से वैल्यू कम आएगी तो समझ जाएंगे उतने % का नुकसान है, और 100 से वैल्यू अगर ज़्यादा जाएगी तो समझ जाएंगे उतने की वैल्यू, मतलब कि उतना प्रॉफिट है। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं पता हमें x कम करेगा इस मान को कि x ज़्यादा करेगा, तो हम x पहले मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू अगर 100 से कम आई तो जितनी कम आएगी उतने % का लॉस, 100 से जितनी ज़्यादा आएगी तो उतने % का प्रॉफिट। बात आई समझ में? तो इसको सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो 15 8 120 और 12 8 96, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 96। 100 से कितनी कम है? 4% का लॉस हो गया। यही तो आंसर आया था अभी, 4%। बताओ भाई, यही तो आया था। नोट कर लो, ये भी तरीका नोट कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये हमने इक्वल क्यों किया? इक्वल इस वजह से किया क्योंकि दोनों के एसपी क्या थे? सेम थे, बराबर थे। तो हमने बराबर, इधर का एसपी बराबर इधर का एसपी, लेकिन ये एसपी है नहीं एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि ये 100 से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये हम एसपी नहीं बना पा रहे। लेकिन हमने एक्स मान के उस एक्स की वैल्यू निकाली कि एक्स की वैल्यू अगर 96 रहेगी तो 4% का लॉस होगा, जो दोनों के एसपी को बराबर करेगा। समझ में आई बात? चलो और आगे टाइप बदल गया। चलो दूसरा टाइप क्या पढ़ो जरा, हेडिंग। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, सीपी और एसपी बराबर की बात कर रहा। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। दुकानदार को, यानी ये सवाल है 20 कलमों का सीपी बराबर 15 कलमों के एसपी के बराबर है, ये मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। 5 चौको 20, 5 3 15, यहाँ ये कि 4 सीपी की वैल्यू आई है 3 एसपी, ठीक। तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा?
देखो CP के बटे SP जाता है तो 3 के बटे 4 आ जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ में आई बात? कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बटे कर दिया तो ये बटे कैसे हो गया। यानी कि जब देखो एक चीज़ फिक्स रखो, CP इधर है तो SP नीचे जाएगा, ठीक? तो 3 इधर है तो 4 इधर जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। समझ गए? हाँ, ये तरीका सीख लो। तो अब ये बताओ CP SP पता चल गया तो इनका डिफरेंस कितने का? 1 का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्यों बोला हमने? क्योंकि SP का मान ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। अगर SP कम होता, CP ज़्यादा होता तो क्या होता? लॉस होता। तो प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अब हमने बताया कि परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? P/CP इंटू 100। प्रॉफिट 1 का, CP कितना है? 3 गुणे 100। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आंसर देखो, आ रहा आंसर। ठीक, एक फोटो इसकी खींच लो इस टाइप के क्वेश्चन की। अगला पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया। यार क्या हो रहा है यार, इसको बार बार झंडा गिर रहा है, बार बार बोर्ड हिल जा रहा। हाँ पढ़ो। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय की, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय करी। बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि कहते हैं। सेम क्वेश्चन है। देखो 25 वस्तुओं का CP बराबर है 18 वस्तुओं के SP के बराबर, ठीक है? अब ये बताओ ये क्या 25 और 18 कट पाएंगे? नहीं कट पाएंगे। एक 5 से कटेगा, एक बाकी दूसरे अलग से कटेंगे, 2 3 से। तो क्या करोगे? CP बटे SP। CP के बटे SP गया तो 18 के बटे में क्या आएगा? 25। अब ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 7 का। किस पर हो रहा? 18 पे। तो 7 बटे 18 गुणे 100। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, 700 बटे 18 हो जाएगा। 18 3 54 तो 3% कुछ लगभग आएगा, है ना? 18 3 54, 18 चौक 72 ज़्यादा चला जाएगा, ठीक? तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है? अगला पढ़ो सवाल। रहीम को संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। चलो अब यहीं लास्ट करो, एक ही जैसे हैं। SP वही पूछा होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, है ना? तो देख लो, ये 0 से 0 कट गया। CP कितना हो गया? 5। CP हो गया 5 और SP कितना हो गया? 4। SP हो गया 4। अब बताओ लॉस हो रहा है? 1 का हो रहा किस पे? 5 पे गुणे 100, यानी कितना हुआ? 20% का लॉस। ठीक, खत्म। चलो आज इतना ही रखते हैं, बंद कर दो वीडियो।